आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में गणेश जी महाराज और माँ बेटे की बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आई हूँ। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। दोस्तों, एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब विधवा माँ अपने इकलौते बेटे के साथ रहती थी। उसका नाम था रामू। माँ बहुत मेहनती, ईमानदार और गणेश जी भगवान की परम भक्त थी। रोज सुबह उठकर वह सबसे पहले घर की साफ सफाई करती, फिर मिट्टी से बने छोटे से गणेश जी महाराज की मूर्ति के सामने दीपक जलाकर प्रार्थना करती। उसका बेटा रामू भी माँ का बहुत आज्ञाकारी था। हालांकि वे बहुत गरीब थे, लेकिन माँ ने बेटे को कभी संस्कारों की कमी महसूस नहीं होने दी। माँ हमेशा कहती, बेटा धन से बड़ा धर्म होता है और गणेश जी भगवान सच्चे मन से पूजा करने वालों की कभी उपेक्षा नहीं करते। एक दिन गांव में भयंकर अकाल पड़ गया। काम धंधा बंद हो गया, माँ बीमार रहने लगी और घर में खाने तक का इंतजाम मुश्किल हो गया। कई बार तो माँ और बेटा एक वक्त ही खाना नहीं खा पाते थे। एक रात माँ बहुत कमजोर हो गई। उसने रामू से कहा, बेटा आज मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन गणेश जी भगवान पर भरोसा रखो। रामू ने माँ के पैर पकड़कर कहा, माँ आप चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ काम ढूंढ लूंगा। अगले दिन रामू की तलाश में जंगल की ओर निकल पड़ा। चलते चलते उसे एक साधु बाबा में दिखाई दिए। साधु बाबा बहुत भूखे और प्यासे लग रहे थे। रामू के पास कुछ खाने को नहीं था, फिर भी उसने अपनी माँ द्वारा दिया गया आखिरी सूखी रोटी का टुकड़ा साधु महाराज को दे दिया। साधु महाराज ने मुस्कुराकर कहा, बेटा तू तो बहुत नेक है, भगवान तुझे अवश्य फल देंगे। यह कहकर साधु बाबा अंतर्धान हो गए। रामू नहीं समझ पा रहा था कि यह कोई साधारण साधु नहीं है। उधर घर पर माँ ने गणेश जी भगवान को रोते हुए प्रार्थना की कि हे विघ्नहर्ता, हे गणेश जी महाराज, मेरे बेटे की रक्षा करना। अगर कोई दुख हो तो मुझे दे दो, पर मेरे बेटे को सुखी रखना। माँ की आंखों से आंसू बहने लगे और वह वहीं रोते रोते सो गई। रात को माँ के सपने में स्वयं गणेश जी महाराज प्रकट हुए। वे बोले, माता तुम्हारी भक्ति और तुम्हारे बेटे का त्याग मुझे बहुत पसंद है। सुबह घर के बाहर देखना, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। सुबह माँ ने देखा घर के बाहर एक छोटी सी पोटली रखी है। जब उसे खोला तो उसमें सोने के सिक्के, अन्न और वस्त्र थे। माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने तुरंत गणेश जी भगवान को धन्यवाद किया। थोड़ी देर बाद रामू घर लौटा। माँ ने सारी बात उसे बताई। रामू समझ गया कि वह साधु बाबा स्वयं गणेश जी महाराज थे, जिन्होंने उनकी परीक्षा ली थी। रामू ने माँ से कहा, माँ यह सब आपकी भक्ति का फल है। माँ बोली, नहीं बेटा, ये तेरे अच्छे कर्म और दया का परिणाम है। कुछ समय बाद माँ और बेटा सुख से रहने लगे, लेकिन गांव के कुछ अमीर लोगों को यह बात पसंद नहीं आई। वे ईर्ष्या करने लगे और रामू को गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश करने लगी। एक दिन वे रामू से बोले, अब तुम्हारे पास धन है, भगवान की क्या जरूरत है। रामू थोड़ा विचलित हो गया। उसी रात गणेश जी महाराज फिर उसके सपने में आए और बोले, बेटा धन आने पर घमंड मत करना, जो भक्ति और विनम्रता छोड़ देता है उसका पतन निश्चित है। रामू की आंखें खुल गई। उसने तुरंत माँ से माफी मांगी और गणेश जी भगवान से भी क्षमा याचना की। इसके बाद माँ और बेटा दोनों ने ठान लिया कि वे धन का उपयोग गरीबों की मदद में करेंगे। उन्होंने गांव में भूखे लोगों को भोजन कराया, बच्चों को पढ़ाया, सच्चे मन से भगवान गणेश जी महाराज की पूजा पाठ करते रहे। गणेश जी भगवान उनसे बहुत प्रसन्न हुए और बोले, जो माँ बेटा एक दूसरे का सम्मान करता है और सच्चे मन से धर्म का पालन करता है, उसका जीवन हमेशा सुखी रहता है। सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। माँ का आशीर्वाद सबसे बड़ा धन है। दया, त्याग और विनम्रता से भगवान हमेशा प्रसन्न होते हैं। अहंकार सबसे बड़ा विघ्न है। हे गणेश जी महाराज, जैसे उनके घर में सुख समृद्धि लाई और माँ और बेटे का जीवन सुखमय बनाया, वैसे आपकी कहानी सुनने वाले, हुकारा भरने वाले सभी की मनोकामना पूरी करना, सभी पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, सबके घर अंदन के भंडार भरना। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो।